परहेजगारी ही इंसान को बुलंदी पे पहुंचा देती है। बेशक। औलियाए किराम जिनके हम गुण गाते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम लगाव रखते हैं, वाह वाह, आखिर वजह क्या है इनसे मोहब्बत करने की? क्यों करते हैं? आए है सुभान अल्लाह। ये ऐसी जमात है क्या कहने, कि खाली सिद्क नीयत से अगर कोई काम कर दिया जाए तो अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये वो जमातें होती हैं परहेजगारों की। एक चोरों की जमात जा रही थी कहीं से चोरी वगैरह करके। अब शाम का वक्त था, कहीं उन्हें ठहरना था। नई बस्ती, नए लोग, न जान न पहचान। एक इबादत खाना उसे नजर आया। उस इबादत खाने के दरवाजे पे ये पहुंचते हैं सब चोर। नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या जिक्र किया गया। दरवाजे पे कुंडी बजाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जो उस इबादत खाने में बैठ करके इबादत किया करता, बाहर निकला, बोला ये बताओ कौन आप लोग, कैसे आना हुआ? तो कहा हम लोग मुसाफिर हैं, मुजाहिद हैं और गाजी हैं, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हम दूर दराज से चल के आए हैं, आज आपके घर हम ठहरना चाहते हैं। उस आबिद ने कहा मरहबा, तशरीफ लाएं, आप नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आ जाइए। घर में बुला लिया। जब ये चोरों की जमात घर में दाखिल हुई, तवज्जो फरमाइएगा, जब ये चोरों की जमात घर में दाखिल हुई तो क्या देखा कि एक अपाहिज लड़का चारपाई पे लेटा हुआ है, जो न चल सकता है, न बैठ सकता है, न उठ सकता है, न कोई अपना काम कर सकता है। देखा, वो आगे बढ़ गए। आबिद ने एक काम यह किया कि उनको गुस्ल कराए, उनके हाथ पैर धुलवाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनके सोने का इंतजाम कर दिया। जब सुबह हुई तो नजर क्या आया उन चोरों को कि जो लड़का चारपाई पे अपाहिज पड़ा था, न उठ सकता था, न चल सकता था, न कोई काम कर सकता था, अब वो घर में दौड़ रहा है, चल फिर रहा है। क्या कहने हैं, वाह। आबिद से पूछा ये बताओ मामला क्या है, रात भर में कौन सा करिश्मा हो गया, तुमने क्या देख लिया, क्या चीज हो गई, क्या कर दिया? तो कहा कुछ नहीं किया। आप लोगों ने कहा था हम नेक लोग हैं, हम तकवा वाले लोग हैं, हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, तो हमने जो आपके पैर धुलाए थे उसी पानी का, उसी गौसाले को मैंने अपने बच्चे को शिफा की नीयत से पिला दिया, तो अल्लाह ने उस पानी की बरकत से मेरे बच्चे की बीमारी दूर कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। तवज्जो फरमाइएगा जुमले पे। एक जमात आई जो साहिबे तकवा नहीं है। वाह 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 वाह। साहिबे तकवा नहीं है, दावे तकवा करने वाली है। अपने बारे में ये कहने वाले कि हम पर तकवा वाले हैं, तकवा वाले थे नहीं, ये तो चोर चंडाल थे, मगर बताया तकवा वाले हैं। तो लफ्ज़ तकवा की इतनी अहमियत है कि रब तबारका व तआला ने एक बच्चे को उनके पैर के धोवन से शिफा अता फरमा दी। तो जो हकीकत में साहिबे तकवा हो, अगर उनसे मोहब्बत की जाए तो भला क्यों ना दुनिया की परेशानी खत्म हो और आखिरत की परेशानी दूर हो। वाह 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 वाह। अगर खुद जो साहिबे तकवा हो तो गौसे आजम की मोहब्बत से कोई कैसे महरूम हो सकता है? क्या कहने। उन चोरों की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगे अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अगर वो हम चोरों के पैर से शिफा दे देता है
अगर हम सच्चे दिल से तौबा करके परहेजगार हो जाएं तो रब हमारी कैसी इज्जत बुलंद कर देगा। उन सारे चोरों ने सच्चे दिल से तौबा किया और कहा आज से ना हम चोरी करेंगे, आज से ना हम डाका डालेंगे, आज से ना हम कोई बुराई करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, नेक काम करेंगे और लोगों को नेक काम करने की दावत देते रहेंगे। सुभान अल्लाह। उसी दिन से वो सारे के सारे लोग सही हो गए। वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तो ये होता है, नीयत पे मामला मुनहसिर होता और तकवे की बरकत ये होती है। सुभान अल्लाह। औलियाए किराम की करामतें बयान होती हैं। इस वली ने ये करामत दिखाई, उस वली ने वो करामत दिखाई, ये हवा में उड़ा तो उसने चिड़िया मार के गिरा दिया, तो उसने फलां कर दिया, उसने फलां कर दिया। में विलायत की पहचान ये करामत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सही। विलायत का मेयार करामत नहीं है। बहुत से वली हुए दुनिया में कि पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने कोई करामत ही नहीं दिखाई। क्या कहने, तो क्या मतलब वो वली नहीं है? हैं वली। तो विलायत के लिए करामत जरूरी नहीं है, ये अजूबा दिखाना जरूरी नहीं है। आए है सुभान अल्लाह। बड़ी बातें हैं मगर वक्त की पाबंदी है, मैं वक्त के अंदर अपने मौजू को समेटना चाहता हूं। किसी ने कहा फलां वली तो हवा में उड़ता है। एक वली के बारे में आया, हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने की बात है। एक वली ने अपनी विलायत के लिए हवा में उड़ना शुरू कर दिया, मुसल्ला बिछा दिया। आप कहते हैं इसमें कौन सा कमाल है, चिड़िया भी हवा में उड़ती है, तुम तो अभी परिंदे तक भी नहीं पहुंचे हो। अल्लाह 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 अल्लाह। एक वली ने पानी पे मुसल्ला बिछा दिया, अपनी विलायत को साबित करने के लिए करामत दिखाई। हजरत राबिया बसरिया ने कहा इसमें कौन सा कमाल है, पानी में तो मछलियां भी तैर जाती। तुम या तो परिंदे तक पहुंचे हो या इन मछलियों तक पहुंचे हो। तो विलायत का मेयार ये करामत नहीं है, मगर हमारे यहां करामतें खूब बयान होती हैं। अजूबा देखना चाहते हैं ना, बोलो। मज़ारों पे जाते भी इसीलिए हैं कोई अजूबा हो जाए, करिश्मा देखने जाते हैं। करिश्मा मत देखो, उनका अमल देखो। सुभान अल्लाह। उनका किरदार देखो, उनका कैरेक्टर देखो। विलायत का मेयार करामत नहीं है, विलायत का मेयार तकवा और परहेजगारी है, क्या बात, शरीयत की पाबंदी है। ये विलायत का मेयार है। वाह। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, एक ज़माने के बाद जाने लगा, हजरत मैं जा रहा हूँ, मुरीद होने आया था मगर नहीं हूँगा। कहा क्यों? कहा कोनो करामत नहीं दिखी। कहने लगे तुझे जाना हो चले जाना, मगर ये बता कि कभी तूने मुझे कोई गलत काम करते देखा, झूठ बोलते देखा, हराम खाते देखा, किसी का हक मारते देखा, नमाज छोड़ते देखा? कहा हजरत कुछ नहीं है, आपका एक कदम भी शरीयत के खिलाफ नहीं उठते देखा। तो आपने कहा नादान, इससे बड़ी और क्या करामत हो सकती है कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के दायरे में गुजर रहा है। पता क्या चला कि विलायत का मेयार करामत नहीं है, विलायत का मेयार शरीयत की पाबंदी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये पाबंदी उस सूरत में होगी जब दिल में तकवा होगा, बेशक, दिल में परहेज गारी होगी। बोल दो सुभान अल्लाह। तकवा होगा, खौफ होगा। अल्लाह अकबर। कुरान ने वलियों का जो तारुफ कराया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या बात, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही उन्हें कोई हुज़्नो मलाल हो। पहले तो ये तारुफ करा दिया, इन्हें ना कोई खौफ होता ना हुज़्नो मलाल होता है। अब फिर उसने पहचान कराई, हर बेखौफ को वली मत समझ लेना, हर बेगम को वली मत समझ लेना। कोई मजनून पागल और दीवाना होगा तो वो भी तो बेखौफ होता है। बोलो, कोई शराबी होगा, नशेड़ी होगा, उसे भी कोई खौफ नहीं होता, चाहे पुलिस वाले इधर से 4 डंडा मारे चाहे उधर से 4 डंडा मारे।
सही बात। क्योंकि होशो हवास में नहीं। तो हर नशेड़ी और गजेड़ी को, हर पागलो दीवाना को वली मत समझ लेना। कुरान ने कहा ये तो इनका मकाम है कि ये किसी से डरते नहीं, ये किसी चीज का गम नहीं करते, मगर इनकी पहचान और इनकी हकीकत ये है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ये ईमान वाले होते हैं और तकवा परहेजगारी वाले होते हैं। वाह 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 वाह। इनकी पहचान क्या ये कहने है, हैं, क्या ये कहने। ईमान वाले होंगे और तकवा परहेजगारी वाले होंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मियारे विलायत क्या है? परहेजगारी है, ईमान है, तकवा है। कुरान में एक जगह रब ने फरमाया व इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, उसके वली नहीं है मगर वही लोग जो तकवा वाले हैं। सुभान अल्लाह। जो परहेजगार हैं, जिसके अंदर जितना तकवा होगा वो उतना बड़ा वली होगा। बोल दे सुभान अल्लाह। वो उतना ही बड़ा वली होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरपरस्ते इजलास, सरपरस्ते जाजमऊ, हज़रत जानशीन हुजूर शाहिद मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कारी हसीब अख्तर साहब क़िबला शाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, फैज़ान हुजूर मखदूम शाह आला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। ये देखिए हम सब के कायद, रहनुमा, सरमाया आलिम उलूम अक़लिया व नक़लिया, माहिर उलूम दरसिया, हज़रत अल्लामा व मौलाना व बिलफ़ज़ल औलाना मुफ्ती कारी हसीब अख्तर साहब क़िबला शाहिदी मुद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, शेखुल हदीस दारुल उलूम शाह आला कुदरतिया व इमाम ईदगाह जाजमऊ तशरीफ़ ले आए हैं। बस थोड़ी देर में, चूँकि इतना वसी मज़मून उठा लिया है कि जहन में बात नहीं कि कहाँ से चलूँ का क्या कहाँ आपको पहुँचाऊँ, मगर मैं बहुत जल्दी आपको समेट करके उस जगह पे लाना चाहता हूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को सामने रखें। तक़वा ये असल है, परहेजगारी। रब का खौफ सीने में होगा तो आदमी गुनाह के करीब नहीं जाएगा। याद रखो मियाँ, आज गुनाहों को खेल बना दिया गया है, बड़ा आसान हो गया है गुनाह। तक़वा जब होगा सीने में तो पहली चीज़ क्या आएगी? आदमी झूठ नहीं बोलेगा। क्या कहने, आदमी झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोलेगा। आज तो झूठ बोलना बड़ा आसान हो गया है ना। ये मोबाइल जब से आए इसने और झूठा बना दिया है। घरे में बैठा है, फ़ोन किया किसी ने, यार कहाँ हो? अरे हम थोड़ा बाहर हैं। कहाँ बाहर है? सऊदीया में है। कहाँ बाहर है? मिलना नहीं चाह रहा, झूठ बोल रहा है। तो ये मोबाइल ने झूठा बना दिया है। कभी एहसास किया कि इस झूठ की कितनी बड़ी सजा है? एक झूठ बोलना अगर मुसलमान छोड़ दे तो मैं समझता हूं कि दुनिया की बहुत सी बुराइयों से वो बच सकता है। बेशक। हदीस पाक में आता है कि अलकिज़्ब उम्मुल खबाइस, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ बोलना छोड़ दो, सारे गुनाह छूट जाएंगे। झूठ न बोलो, ज़बान को पाक रखो, साफ सुथरी रखो। झूठ, गीबत, गाली गलूज, चुगली, इन तमाम चीज़ों से अपनी ज़बान पाक रखो। ये ज़बान के ऐब हैं। पहली चीज़ क्या आती है कि आदमी सच बोलता है। क्या कहने, आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। वाह वाह वाह। हर मैदान में सच बोलना, ये तकवा की असल चीज है। पहली पहचान ये कि वो सच बोलेगा। कोई वली झूठा नहीं होगा। बोलो, क्योंकि ये तो तकवा की बुनियाद में है। आप याद करो, जब सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु चलने लगे थे घर से, तो उनकी माँ ने क्या कहा था? बेटा कभी झूठ मत बोलना। बोलो 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 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही तो कहा था ना।
यही तो कहा था ना, झूठ मत बोलना। एक मां ने बेटे को क्या नसीहत की? बेटा झूठ मत बोल। क्या आज हम भी अपने बच्चों को कहीं भेजते वक्त इस तरह की कोई नसीहत करते हैं? बोलो क्या कहना। या जब हमारा बच्चा लौट के आता है तो क्या हम उस बच्चे का क्लास लेते हैं कि तुम कहां थे, कहां से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, क्या खा के आ रहे हो? अगर बच्चों पे निगरानी न की जाएगी तो ये बच्चे बेलगाम होते चले जाएंगे और ये किसी के भी हाथ का खिलौना बन जाएंगे। तवज्जो फरमाएं जी अता। बज़ाहिर तो बड़ी मामूली चीज है कि झूठ मत बोलना। ये भी तो कह सकती थी बेटा नमाज मत छोड़ना। ये भी तो कह सकती थी बेटा कभी हराम मत खाना। क्या कहने हैं। ये भी तो कह सकती थी बेटा कभी गलत निगाह ना किसी पे डालना। हजारों चीजें थी, मगर गौसे आजम की वालिदा ने सिर्फ एक बात कही कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि वो जानती थी कि बेटा अगर कौल का सच्चा हो जाएगा तो किरदार का भी सच्चा हो जाएगा, अमल का भी सच्चा हो जाएगा। और जब ये हर मैदान में सच बोलेगा तो ये हर मैदान में सच करके अमली तौर पे भी दिखाता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान बोल अल्लाह, दो, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। तुम कहते हो सच बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। यही जाजमऊ में न जाने कितना झूठ बोला जा रहा है। एक छोटी सी दुकान रख लिया तो झूठ पे झूठ बोल रहा है। आईबी माल बेचा जा रहा है झूठ पे झूठ बोल करके, है बहुत नाकिस माल। टेनरियों के बुरादे बगैर झूठ के नहीं बिकते हैं। बरकतें कहां से होंगी? झूठ बोल बोल करके कारोबार करते हैं और ये समझते हैं कि झूठ बोलेंगे तो बरकत हो जाएगी। याद रखो, झूठ बोलने से बरकत खत्म हो जाती है। झूठ बोल के कभी कारोबार मत करो। झूठ बोलने से नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान? सबने तो जो कुछ कहना था कहा। जब 60 डाकुओं ने घेरा था, गौसे आजम से पूछा क्या है, कहा 40 है। कितना प्यार है 40वां से। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। कहां कहां 40वां रोकोगे? गौसे आजम तो 40वां साथ लेके चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह। और इस्लाम के 40वें का नाम उमर फारूक है। सुभान अल्लाह। तो 40वें की मुखालिफत ना करो। बोले 40 है। डाकू मुस्कुराया, आगे बड़ा, कुछ दिखता तो है नहीं, कह रहा 40 है। दूसरा आया वो भी चला, तीसरा आया वो भी चला। आखिर में जब वो अहमद बदवी जो सरदार था वो बांटने लगा तो कहने लगा बताओ कोई बचा तो नहीं? तो एक ने कहा, पहले दूसरे तीसरे ने कहा कि एक लड़का है 17-18 साल का, वो कहता मेरे पास 40 दीनार हैं मगर कुछ दिख नहीं रहा। कहा बुला के ले आओ। लेकर के आए। बोले तुमने क्या कहा? कहा मैंने जो कहा है सही कहा और अब भी वही कह रहा। कहा कहां है? आपने अपनी सदरी के अस्तर को फाड़ा, अंदर से 40 दीनार के सिक्के सामने रख दिए और कहा देख ये है। वाह 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 वाह। देख ये है। अहमद बदवी ने कहा तुम्हारा तो छुपा था, छपाया